प्रेम संसार की सबसे बड़ी वस्तु है। जन्म लेते समय प्रेम ही तो मनुष्य धन के रूप में साफ लेकर आता है। ईश्वर के बाद यदि कोई महान वस्तु है तो प्रेम ही है। सीते, प्रेम ही तो ईश्वर है। जब मनुष्य इस पद से गिर जाता है तो वह सांसारिक भोग प्राप्त करने में सफल नहीं होता। अवध किशोर की जय हो। अभी अभी समाचार मिला है कि भरतलाल अपनी सेना लेकर इसी ओर आ रही है। ऊपर नभमंडल में धूल छा रही है और भरतलाल की सेना इसी ओर बढ़ रही है। भाई भरत आ रहा है तो किसी बात का डर नहीं। डर कैसे नहीं भ्राता जी? यदि भरत जी यहाँ किसी कारण से आ रहे हैं तो इस प्रकार सेना साथ लाने का क्या कारण है? लक्ष्मण, ये तुम्हारा गलत ख्याल है भैया। भ्राता जी, वह तो सिर्फ चढ़ा आ रहा है और इधर आपका ये ख्याल है। भैया राम, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि भरतलाल की सेना पर मेरे बाण पल्ले मचा देंगे। मुझे आज्ञा दो भैया राम कि मैं शत्रु सेना का विनाश कर सकूं। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब मैं समझूंगा। अन्याय न्याय पे चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हिले चल रहा है। मंजली बाकी करतूतों से क्या दुख है रात छूटने का, पूछे वही रजपूतों से। इस पर भी मैं संतुष्ट नहीं। ले सेना लड़ने आता है, ऐसा समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आता है। वह नहीं जानता कायर, कुछ जीवन है निर्जन में भी। यदि घर में है एक बड़ा तो एक बड़ा है वन में। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम वायु पृथ्वी पर क्षण भर में मुझे सुला दूंगा। भैया लक्ष्मण, ऐसा मत सोचो। भाई भरत कोई बुरे इरादे से नहीं आया होगा। आखिर अपना भाई है। या ऐसा भाई है वह। भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप है जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बेर नहीं मुझको। झगड़ा है बुरे विचारों का, विष वाले तक छोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं पुकारों का। सेवक का तो धर्म यही है, निस्तक पर रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर हो सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, तनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रु समझ जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। हो जाए खंडकर, विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से काट टकराए। शंकर भी अगर मदद करे तो शंकर ही साक्षी है। रण में उसे संगारूंगा जो श्री राम चंद्र का बेट। लक्ष्मण, जरा सबर से काम लो भाई। उसको ठीक तो आने दो। भ्राता जी, बहुत तेरा सब्र किया
दिया, कब तक सब्र करते रहेंगे? अब तो सच संभालने पड़ेंगे। लक्ष्मण, यह भी तो सोचो कि भरत जैसा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, और यदि वह सेना लेकर लड़ने भी आ गया है तो हम इतनी बड़ी सेना का अकेले मुकाबला कैसे करेंगे? भ्राता जी, अब तक भरत का धर्मवान सब उसको दबा न सकते थे। मैं तो क्या हो लक्ष्मण भी उसे हरा न सकते थे, पर आज अधर्मी में कल भी उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दे, दिन बदल रहा है। या तो ये 5 शत्रुओं का संग्राम हार हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। लो, वह तो बेचारा अकेला ही भागत चला आ रहा है। अब तो शांत हो जाओ। भरत, मेरे प्यारे भरत, अरे पगले, वीर पुरुष कभी रोया करते हैं। कहो भरत, पिताजी तो प्रसन्न है, किस कारण से तुमने वन में आने की तकलीफ की है? भैया, उस पापी को क्षमा कर दो, क्योंकि मन और दुखी थे। अब करुणा करो स्वामी, मैं हाथ बढ़ाऊं, मेरी रक्षा करो स्वामी। दुखी क्यों इस तरह होते हो? धीरज तो धरो भाई, पड़ा है क्या कष्ट, कुछ वर्णन तो करो भाई। भैया, आप मुझे और दुखी मत करो, चलो अयोध्या चलो। आहा, अरे वाह, यहाँ तो भ्राता शत्रुघ्न भी आए हैं। गुरुवर के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुवर प्रणाम। भैया, भैया शत्रुघ्न जी नहीं, बल्कि पूरी अयोध्यावासी आपको लेने आई है। भैया और उसकी मत हो, क्या पिताजी नहीं आए? भैया, आपके दुख में पिताजी ने प्राण त्याग दिए। पिताजी!
हाय पिताजी, चलते समय में आपके दर्शन भी नहीं कर सका। आपने मेरे लिए में अपने प्राण त्याग दिए। हाय पिताजी। बेटा, अब रोने रोने से क्या होगा? आप सब्र के सिवाय और कोई चारा नहीं है। वापिस चलकर राजगद्दी संभालिए। ये कदापि नहीं हो सकता गुरुदेव। गुरुदेव, आप आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, मैं शास्त्र की आज्ञा और धर्म के वचन से लाचार हूँ। इसलिए 14 साल से पहले अयोध्या तो क्या किसी भी बस्ती में निवास नहीं कर सकता। नहीं भैया जी, आपको जरूर चलना होगा। भैया जी, हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आपका बिछो है, हम नहीं सह सकते। भैया शत्रुघ्न, ऐसा मत कहो। हमें धर्म के बंधन में रहने दो। अच्छा, यदि आपका यही धर्म है तो भरत के लिए यही दुष्कर्म है कि आपके चरणों में निवास करो। नहीं प्यारे भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यह बात पिताजी की आज्ञा और धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। वनवास की आज्ञा केवल मेरे लिए हुई है। मैं कुछ नहीं सुना चाहता भैया जी। जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। आप अयोध्या में होंगे तो मैं अयोध्या में होऊंगा। यदि आप जंगल में होंगे तो मैं भी वन में रहूंगा। भैया, भरत की बातों को भी मान लो। बेटा राम, तुम नीति को खूब समझते हो। भरत तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इसकी बातों पर ख्याल मत करना। गुरुदेव, आप भी न्याय कर दीजिए कि मेरे और भरत के लिए क्या उचित है। बेटा, तुम दोनों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जो गुरुदेव ने कह दिया वो मुझे मंजूर है। नहीं भाई भरत, ये तुम्हारी भूल है और गुरुदेव का फैसला मेरे अनुकूल है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। गुरुदेव, आप साफ साफ बताइए और मुझे छोटा समझकर कुछ दया कीजिए।
यदि तुम मुझसे न्याय कराना चाहते हो तो राम 14 वर्षों भारत 14 वर्षों तक अयोध्या में निवास करे और रामचंद्र वन में वनवास करेगा। हाय, क्या करूं? मैंने तो हर तरह से मजबूर किया जा रहा है। अच्छा भ्राता जी, इतनी कृपा कीजिए, मुझे आपके चरणों की कड़ाऊ दे दीजिए। मैं उनको आसन पर रखूंगा और राज कार्य चलाऊंगा। इतना याद रहे, 14 वर्षों से खरच समय लगाओगे तो भरत को जिंदा नहीं पाओगे। क्या है भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और वादा करता हूँ कि 14 वर्ष पूरे होते होते मैं अवश्य आ जाऊंगा और एक दिन भी अधिक नहीं लगाऊंगा। अच्छा भ्राता जी,